बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में सेट ऑफ इंटीजर्स पर रिलेशन कांग्रुएंस मॉडुलो n को डिफाइन किया था और प्रूव किया था कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस रिलेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स x और y आपस में रिलेट हो रहे हों तो इसे हम यूं लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं x is related to y with respect to relation congruence mod n if and only if n divides x minus y। और इन x और y के रिलेट होने को जनरली हम यूं बयान करते हैं या ऐसे पढ़ते हैं x is congruent to y mod n। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि x is congruent to y mod n को ऐसे भी लिखते हैं। और इस रिलेशन की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास एलिमेंट a की इक्विवेलेंस क्लास है उसको हम यूं लिखते हैं, और इस इक्विवेलेंस क्लास में वो तमाम इंटीजर्स शामिल हैं जो कि इस एलिमेंट a के साथ रिलेट हो रहे हैं, दैट इज n डिवाइड्स देयर डिफरेंस x माइनस a। या फिर इस इक्विवेलेंस क्लास में वो तमाम इंटीजर्स x शामिल हैं जिनको n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या रेजिड्यू a आता है। Next, direct product of two groups. Definition 1.22. Let G1 star 1 and G2 star 2 be two groups. यहाँ पर G1 और G2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और G1 ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 और G2 ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2। द डायरेक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G1 and G2 denoted and defined as G1 cross G2 consisting of all ordered pairs of the form G1 G2 where G1 belongs to G1 and G2 belongs to G2 is a group with respect to binary operation star defined below। अगर हम G1 cross G2 में से एलिमेंट्स X और Y लें जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनका फर्स्ट कंपोनेंट ग्रुप G1 का एलिमेंट है और सेकंड कंपोनेंट ग्रुप G2 का एलिमेंट है, तो X स्टार Y को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर X और Y के फर्स्ट कंपोनेंट्स के ज्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 पर मुश्तमिल है और सेकंड कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर X और Y के सेकंड कंपोनेंट्स के ज्वाइन विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 पर मुश्तमिल है। चूंकि स्टार 1 ग्रुप G1 पर वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, लिहाजा इस X स्टार Y का फर्स्ट कंपोनेंट ग्रुप G1 का एलिमेंट होगा और इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट ग्रुप G2 का एलिमेंट होगा। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 ग्रुप G2 पर एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है। इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार की रिस्पेक्ट से ये सेट G1 क्रॉस G2 एक ग्रुप बन जाता है। आपने प्रूव करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है और इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार की रिस्पेक्ट से इस सेट G1 क्रॉस G2 में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है और इस सेट G1 क्रॉस G2 के हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स मौजूद है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार की रिस्पेक्ट से। क्वेश्चन, What is the identity element of the group G1 cross G2? ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स एक ग्रुप बन जाता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? What is the inverse of this element? When star is a commutative binary operation on G1 cross G2, आपने वो कंडीशन बतानी है कि कब ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो हमने इस तरह से डिफाइन किया है ये एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही सिंपल हैं। इस G1 क्रॉस G2 में आइडेंटिटी एलिमेंट वो ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ग्रुप G1 की आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट ग्रुप G2 की आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसी तरह से इस एलिमेंट X का इनवर्स वो ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसका फर्स्ट कंपोनेंट G1 का इनवर्स होगा और सेकंड कंपोनेंट G2 का इनवर्स होगा। और ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 पर एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है अगर G1 और G2 खुद कम्यूटेटिव ग्रुप्स हों, मीन्स के इन पर
डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन *1 और *2 कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस हों. Construct K-list table for the group Z2 cross Z3, where Z2 and Z3 are groups of residue classes mod 2 and mod 3 respectively, under binary operations addition mod 2 and mod 3. Direct product of groups G1 and G2 को हम external direct sum of groups G1 and G2 भी कहते हैं. In general, अगर G1, G2 and so on up to Gn ग्रुप्स हों तो इनकी कार्टीजन प्रोडक्ट भी एक ग्रुप बन जाता है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार की रिस्पेक्ट से, जिसे हम कंपोनेंट वाइज डिफाइन करते हैं. इसे हम एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ ग्रुप्स G1, G2 अप टू सो ऑन Gn पढ़ते हैं. ये नोशन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स या एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ ग्रुप्स हमें ग्रुप के स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन को समझने में मदद करती है. ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन को हम तफसील से उस वक़्त पढ़ेंगे जब हम ग्रुप्स के लिए आइसोमॉर्फिज्म की नोशन को स्टडी कर लेंगे. हम देखेंगे कि ऑर्डर 8 के 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं और उनमें से 3 अबिलियन ग्रुप्स हैं और 2 नॉन अबिलियन ग्रुप्स हैं. 3 अबिलियन ग्रुप्स में एक ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड 8 है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड 8, और दूसरा ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स Z2 एंड Z4 है, और तीसरा अबिलियन ग्रुप डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स Z2 एंड Z2 है.